थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और एम पोइट्री हाउस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही जान लीजिए। एक बार एम पोइट्री हाउस में गया, उसके बाद डायरेक्ट स्टेज पे आ गया हूँ। बस इतना ही कहना है, बाकी आगे सुनाता हूँ। मैं अम्बेडकर नगर से हूँ, मेरा नाम सूरज शौर्य है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा तो इसलिए बता दिया। और भैया अगर अच्छा लगे तभी ताली बजाए। एक है, सुनिएगा। जहाँ लोग बारिश में भीगे, जहाँ लोग बारिश में भीगे वहाँ घर बनता नहीं है। जहाँ लोग बारिश में भीगे वहाँ घर बनता नहीं है। और जहाँ कोई नहीं वहाँ सारे के सारे मकान खाली पड़े हैं। जहाँ लोग बारिश में भीगे वहाँ घर बनता नहीं है। जहाँ कोई नहीं वहाँ सारे के सारे मकान खाली पड़े हैं। जिंदगी के जंग में कौन राजा कौन प्रजा, जिंदगी के जंग में कौन राजा कौन प्रजा। दो तीन पन्ने पलट के देखो लहू के सारे निशा खाली पड़े हैं। कुछ लोग माधरा को बचाने के लिए दम तोड़ दिए, कुछ लोग माधरा को बचाने के लिए दम तोड़ दिए, और कुछ माधरा को बचाने के आस में अभी खड़े हैं। कुछ लोग माधरा को बचाने के लिए दम तोड़ दिए, और कुछ माधरा को बचाने की आस में अभी खड़े हैं। कुछ के बिस्तर तो है मखमल के, उन्हें नींद आती नहीं है। कुछ के बिस्तर तो है मखमल के, उन्हें नींद आती नहीं है। ये माधरा के बेटे जमीन पर लेटे पड़े हैं, ये माधरा के बेटे जमीन पर लेटे पड़े हैं। और मैं यहाँ के ध्यान दिया कि यहाँ तो अमरवीर महोत्सव चल रहा है, सब लोग अपनी सुनाने में पड़े हैं। कितना टूट गए हैं ये। अरे कभी कभी अपने शहीद भाइयों के लिए भी एक दिन जी लिया करो, उनके लिए भी कुछ कर लिया करो। कितना कुछ सेक्रीफाइस कर लिए आप लोगों के लिए, अपना परिवार को छोड़ के वहाँ अकेले बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। एक बार भी अपने एकदम निस्वार्थ होकर पूरा एकदम अपना जीवन समर्पित कर देते सिर्फ अपने देश के लिए। उस पे मैंने कल एक एकदम नया कविता है, कल ही लिखा है। अब नहीं, मैंने उसके जैसे एक फौजी भाई है, एक सैनिक भाई है, वो क्या सोचता है, लोगों के बारे में क्या सोचता है, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहता है, तो उस पे लिखा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब नहीं आज चकाचौंध की, अब नहीं आज चकाचौंध की, ना ही मखमल का बिस्तर में चाहूं। अब नहीं आज चकाचौंध की, ना ही मखमल का बिस्तर में चाहूं। सदा रहूं भारत माँ के चरणों में, बस भारतवासी मैं कहलाऊं, बस भारतवासी मैं कहलाऊं। पटाखे जलाऊं दिवाली में, पटाखे जलाऊं दिवाली में, ईद में सबको गले लगाऊं। पटाखे जलाऊं दिवाली में, ईद में सबको गले लगाऊं। सदा रहूं भारत माँ के चरणों में, बस भारतवासी मैं कहलाऊं। नहीं मारता दूसरे मुल्क का सैनिक भाई, नहीं मारता दूसरे मुल्क का सैनिक भाई, ना ही मैं उसे मार पाऊं। नहीं मारता दूसरे मुल्क का सैनिक भाई, ना ही मैं उसे मार पाऊं। उसको भी है अपनी जमी प्यारी, और मैं माँ धरा के लिए मर जाऊं, और मैं माँ धरा के लिए मर जाऊं। मैं करूं गुजारिश हुकूमतों से, मैं करूं गुजारिश हुकूमतों से, ये मजहब का जहर अब ना फैलाओ। मैं करूं गुजारिश हुकूमतों से, ये मजहब का जहर अब ना फैलाओ। तुम भी तो हो भारत में ही, कभी तो भारतवासी कहलाओ, कभी तो भारतवासी कहलाओ। नहीं चाहता मैं बुरा किसी का, नहीं चाहता मैं बुरा किसी का, मैं सबकी खैर मनाऊं। सदा रहूं भारत माँ के चरणों में, बस भारतवासी मैं कहलाऊं, बस भारतवासी मैं कहलाऊं। अब उसके बाद उसकी इच्छा अपने परिवार से क्या रहती है, अपने परिवार के लिए क्या रहता है, वो मैं सुनिएगा। दादी का बनना है सहारा, एक नन्ही सी गुड़िया का पापा प्यारा।
माँ बाप का प्यार पा सकूं, अगर गांव में जाऊं दोबारा, फिर से पगडंडियों की सैर मैं करूं, फिर से पगडंडियों की सैर मैं करूं, फिर से वही पुराने दोस्त पाऊं, सदा रहूं माँ, सदा रहूं मैं भारत माँ के चरणों में, बस भारतवासी मैं कहलाऊं, बस भारतवासी मैं कहलाऊं। और यही अपने सैनिक भाई के ऊपर है कि हजारों गोलियां जो सीने पे सहते आए हैं, एक दिया जलाओ उनके लिए जो सरहद पे मरते आए हैं, जो सरहद पे मरते आए हैं। बस भैया मेरा समय होता है और इसी के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद मैम के लिए। और एम पोइट्री को जरूर फॉलो करें, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैंने जैसा कि बताया कि मैं वहाँ पे एक एम पोइट्री हाउस में गया था, डायरेक्ट उसके बाद स्टेज पे आया हूँ आप लोगों के सामने। बस इतना ही। थैंक यू मैम।